भगवद गीता एक टाइमलेस किताब जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए गहरी विजडम देती है। ये कहती है कि असली सक्सेस और फुलफिलमेंट पाने का की है इमोशनल मास्टरी। ये पवित्र ग्रंथ अर्जुन और कृष्ण के बीच का डायलॉग कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पर अनफोल्ड होता है। ये हमारे अंदर चल रहे स्ट्रगल्स का मेटाफोर है। गीता सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे अपने टर्बुलेंट इमोशंस से है। गुस्सा, लालच, जलन और डर हमारी समझ को धुंधला करते हैं और हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डालते हैं। कृष्ण, जो डिवाइन चैरियटियर हैं, अर्जुन को, जो इंडिविजुअल सोल को सिंबलाइज करता है, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर गाइड करते हैं। अर्जुन की दुविधा और कृष्ण की सलाह। मैं अपने वॉरियर ड्यूटी और दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए प्यार के बीच फंसा हुआ हूं। मुझे क्या करना चाहिए कृष्ण? अर्जुन, अपने एक्शंस के रिजल्ट से अटैचमेंट दुख की ओर ले जाता है। अपने ड्यूटीज डेडिकेशन से करो और रिजल्ट्स को हायर पावर को सरेंडर कर दो। यही कर्म योग है, सेल्फलेस एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम। अपने ड्यूटीज डेडिकेशन से करके और रिजल्ट्स को हायर पावर को सरेंडर करके हम खुद को ईगो और डिजायर्स की शैकल से लिबरेट करते हैं। अपने सेंसेस को कंट्रोल करो अर्जुन। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो और मटेरियल पोजेशंस से डिटैचमेंट कल्टीवेट करो। अपनी लोअर इंपल्सेस को ट्रांसेंड करके हम इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता बनाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट, इनर पीस की कीज। सेल्फ डिसिप्लिन इमोशनल मास्टरी का कॉर्नरस्टोन, कॉन्शियस एफर्ट और अनवेवरिंग कमिटमेंट मांगता है। इसमें हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को हमारे हायर गोल्स के अलाइनमेंट में रेगुलेट करना शामिल है। सेल्फ कंट्रोल के थ्रू हम इंपल्सिव डिजायर्स की ग्रिप से फ्री होते हैं और इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेट करते हैं। डिटैचमेंट, जिसे अक्सर इंडिफरेंस समझ लिया जाता है, असल में मटेरियल पोजेशंस और आउटकम्स के अटैचमेंट की चेन्स से खुद को फ्री करना है। यह इनर फ्रीडम की स्टेट है जहां हम सक्सेस और फेलियर दोनों में इक्वानिमस रहते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने बीइंग की स्टेट में है। आउटकम से अटैचमेंट रिलिंक्विश करके हम खुद को क्रेविंग और अवर्जन के कांस्टेंट साइकिल से लिबरेट करते हैं। इक्विनिमिटी, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में काल्म और कंपोज्ड रहने की एबिलिटी एक ट्रू योगी की हॉलमार्क है। ये इनर बैलेंस की स्टेट है जहां हम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से स्वेड नहीं होते। कृष्ण लाइफ के इनेविटेबल स्टॉर्म्स के अगेंस्ट शील्ड के रूप में इक्विनिमिटी कल्टीवेट करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। जब हम इमोशनल रिएक्टिविटी से फ्री होते हैं, तब हम चैलेंजेस को क्लैरिटी और विजडम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम अब अपने इमोशंस के मर्सी पर नहीं होते, उन्हें अपने थॉट्स और एक्शंस को डिक्टेट करने की परमिशन नहीं देते। इक्विनिमिटी हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने का पावर देती है। यह हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और वरी के क्लचेस से लिबरेट करती है, लास्टिंग हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का रास्ता बनाती है। भगवद गीता की टीचिंग्स आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इमेंस रेलेवेंस रखती हैं। हम इंफॉर्मेशन, स्टिमुलाई और डिमांड से बॉम्बार्डेड हैं, जो हमें इजीली ओवरवेल्म कर सकते हैं। इमोशनल मास्टरी का गीता का मैसेज इन टर्बुलेंट टाइम्स में होप और गाइडेंस का बीकन प्रोवाइड करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, डिटैचमेंट और इक्विनिमिटी के प्रिंसिपल्स को अपनी लिव्स में इनकॉर्पोरेट करके हम ग्रेटर पीस, जॉय और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गीता की विजडम हमें अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलीश करने का पावर देती है। एज वी कल्टिवेट इमोशनल मास्टरी, हम अपनी लाइफ के सभी एरियाज में मोर इफेक्टिव बनते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स एनहांस करते हैं, अपने करियर्स में एक्सेल करते हैं और अपने आसपास की दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस करते हैं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं।